न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। सो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। उम्मीद है सब लोग एकदम मस्त और मजे में होंगे। तो फाइनली बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो बच्चों, इस चैप्टर से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चन आए गए हैं, उस क्वेश्चन को हम लोग 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो पूरे मिलाकर हम लोग 50 पीवाईक्यूज करेंगे, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर बेस्ड होगा। ठीक है, किसी क्वेश्चन का अगर आंसर आपको पहले से पता हो तो प्लीज उसे कमेंट करना मत भूलिएगा। आइए बिना देरी के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है कि द रिएक्शन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड विद सोडियम अल्कोक्साइड फॉर्मिंग ईथर इज नोन एज। कह रहा है कि जब हम लोग अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे सोडियम अल्कोक्साइड के साथ तो ईथर बनता है। तो बताइए वो जो रिएक्शन है उस रिएक्शन का नाम क्या होगा। वुड्स रिएक्शन होगा, रीमर टीमर रिएक्शन होगा, विलियमसन सिंथेसिस होगी, कोल्बे रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन लिया गया है नेम रिएक्शन से। तो याद रखिएगा, जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम अल्कोक्साइड के साथ करते हैं और ईथर बनता है बच्चों, इस रिएक्शन का नाम होता है विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, तो विलियमसन सिंथेसिस की मदद से क्या होता है, आपका ईथर का फॉर्मेशन होता है। अब रिएक्शन हुआ कैसे, आइए इस रिएक्शन के मैं थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो, आपको क्या करना है, अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराना है सोडियम अल्कोक्साइड के साथ। तो अल्काइल हैलाइड को हम लोग कैसे लिखते हैं, R बॉन्ड X को हम लोग बोलते हैं अल्काइल हैलाइड। ठीक है, रिएक्शन करेगा किसके साथ, सोडियम अल्कोक्साइड। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं, RONA, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम अल्कोक्साइड। कैसे, Na का मतलब सोडियम, अल्काइल ग्रुप को R बोलते हैं और O को ऑक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड इसका नाम हो गया। तो जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करें सोडियम अल्कोक्साइड के साथ तो क्या होता है समझिए। देखो, R पर होता है आपका प्लस चार्ज, X पर होता है माइनस चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन पे होता है माइनस चार्ज और Na पे होता है प्लस चार्ज। तो क्या होता क्या है, प्लस को जिंदगी में चाहिए माइनस। ठीक है, तो जहां पे आपका प्लस को माइनस से जोड़ दो, माइनस को प्लस से जोड़ दिया, आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन पे माइनस है तो कहां पे अटैक करेगा, R प्लस पे अटैक करेगा, यहाँ से बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, ROR बन जाएगा। और ROR को हम लोग क्या बोलते हैं, ROR को हम लोग बोलते हैं ईथर। रॉर को क्या बोला जाता है, ईथर का नाम देते हैं। प्लस Na प्लस और X माइनस क्या बन जाए, आपका NaX बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कोई भी रिएक्शन बच्चों जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं सोडियम अल्कोक्साइड के साथ ईथर बनता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, विलियमसन सिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो विलियमसन सिंथेसिस से आपके एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आए हुए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है, उसके आप रिएक्शन को और उसके एग्जाम्पल को जरूर एग्जाम में पढ़ के जाइए, क्या बार बार रिपीट करता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिनॉल ऑन रिएक्शन विद एक्वस ब्रोमीन एट रूम टेम्परेचर गिव्स। क्या कह रहा है कि जब फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, एक्वस ब्रोमीन के साथ रूम टेम्परेचर पे, तो बताइए क्या बनता है। आपके पास ये 4 ऑप्शन है। तो आइए देखते हैं फिनॉल का रिएक्शन एक्वस ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो फिनॉल कैसे बनता है। देखो, अगर आप बेंजीन के सर पे क्या करेंगे, बेंजीन के सर पे OH लगा दोगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, एक्वस ब्रोमीन का मतलब क्या है, एक्वस ब्रोमीन का मतलब होता है ब्रोमीन और वाटर। ठीक है, तो देखो होता क्या है बच्चों, जो अल्कोहल होता है ये आपका आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, होता क्या है यहाँ पे ब्रोमीन और वाटर से बनता है आपका Br प्लस। क्या बनता है, Br प्लस। और Br प्लस क्या होता है, एक तरीके का इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो इलेक्ट्रोफाइल जब आप फेनॉल से रिएक्शन करने जाएगा होगा क्या, कि जो अल्कोहल होता है वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो और पैरा पे जाके अटैक करवाता है। ठीक है, तो ये दोनों पोजीशन आर्थो होते हैं, ये वाला पोजीशन क्या होता है, पैरा। यानी जो यहाँ Br प्लस होगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, आर्थो और पैरा पे करेगा। तो ये देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, पहले फिनॉल बना दो। ठीक है, जैसे का तैसा ही रहने दो। ओके, अब देखो यहाँ पे जो Br प्लस है कहाँ पे जाएगा, आर्थो और पैरा पे। तो आर्थो पे लगा दो Br, आर्थो पे लगा दो Br, और पैरा वाला ये है, पैरा पे लगा दो Br। ठीक है, तो इसी का नाम लिखते हैं। आइए नाम लिखते हैं, तो यहाँ से नंबर करो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ब्रोमीन कहाँ पे है, 2 4 और 6, 2 4 और 6 पर क्या है, ब्रोमीन 3 बार है तो क्या लगेगा, 2 4 6 ट्राई। Br के लिए क्या लगाएंगे, ब्रोमो। और बेंजीन के ऊपर OH लगता है तो क्या बोलते हैं, फिनॉल। ठीक है, तो जब आप फिनॉल का रिएक्शन एक्वस ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनता है। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में है, गौर से देखेंगे तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। ओके, तो ये क्वेश्चन लिया गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल और टॉपिक का नाम है ब्रोमिनेशन, वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिहाइड्रेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल विद कॉपर एट 573 केल्विन गिव्स। कह रहा है कि जब हम लोग टर्शरी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते हैं कॉपर के साथ 573 केल्विन पे तो क्या देता है, अल्काइन देता है, अल्कीन देता है, डिहाइड देता है, ये कीटोन। ठीक है, तो देखो जब हम लोग
अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते हैं बच्चों तो हमेशा हमेशा क्या बनता है, अल्कीन बनता है। तो यहाँ पे अल्कीन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे हुआ ये इसको रिएक्शन की मदद से आपको समझाते हैं कि अल्कीन कैसे बनता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है आपको कैसा लेना है, टर्शरी अल्कोहल। तो आपको टर्शरी अल्कोहल बनाने आना चाहिए। तो टर्शरी अल्कोहल कैसे बनाते हैं, देखो पहले क्या करो, कार्बन से लगा दो OH। ठीक है, अगर एक कार्बन से तीन तीन मिथाइल ग्रुप जुड़े होंगे तो उसे क्या बोलोगे, टर्शरी। तो इससे तीन तीन मिथाइल लगा दो, ये आपका पहला मिथाइल ग्रुप हो गया। ठीक है, ये आपका दूसरा मिथाइल ग्रुप हो गया और ये आपका हो गया तीसरा मिथाइल। ये जो आपको मैंने अल्कोहल लिखा हुआ है किसका एग्जांपल, आपका टर्शरी अल्कोहल का एग्जांपल है। अब जब ये रिएक्शन करने जाएगा कॉपर के साथ तो क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर रिमूव होगा कैसे, देखो अल्फा कार्बन से निकलता है OH और बीटा कार्बन से निकलता है H। OH और H मिलके क्या बन जाएगा, आपका वाटर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो पहले आपको ढूंढना पड़ेगा इसमें अल्फा और बीटा कार्बन कहाँ पे है। देखो जिस कार्बन से OH लगा होता है उसे बोलते हैं अल्फा कार्बन। ठीक है, अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन होता है आपका बीटा कार्बन। ओके, अब देखो अल्फा कार्बन से OH निकल रहा है, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसको आप कुछ इस तरीके से लिख दो, ये जो है आपका 3 हाइड्रोजन है ना, आप इसको ऐसे लिख दो। 3 हाइड्रोजन था तो एक हाइड्रोजन को आपने बाहर कर देना है। ठीक है, अब देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा समझिए। हमने क्या कहा, अल्फा से निकलेगा OH और बीटा से निकलेगा H। तो यहां से ये ग्रुप पूरा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों मिलके H और OH मिलके क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा, जैसे ही वाटर यहाँ से निकला बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आपका डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो आइए देखते हैं कि क्या बनता है। ओके, क्या बनेगा, C कार्बन से लगा है आपका CH3, इससे भी क्या लगा हुआ है CH3। देखो अब क्या चेंज आने वाला है, इस कार्बन से कौन लगा है आपका, इस कार्बन से CH2 लगा हुआ है। अब होगा क्या समझिए, यहाँ से हाइड्रोजन और OH निकला तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि जब आपका टर्शरी अल्कोहल को कॉपर के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बनता है आपका, गौर से देखो ये क्या बन गया आपका, डबल बॉन्ड है ना, और डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कीन बोलते हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन में आपका अल्कीन दिया हुआ है, तो अल्कीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिनॉल डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजिली। कह रहे हैं बच्चों जो फिनॉल होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है। फिनॉल जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं देता है। इन चारों में से कौन सा ऐसा रीजन है। तो आइए पहले क्वेश्चन के मतलब को हम लोग समझते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फिनॉल पहले बना दो। फिनॉल कैसे बनेगा, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दो OH, इसे क्या बोलते हैं, फिनॉल। अब देखो बेंजीन से बच्चों जब कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है यहाँ से OH ग्रुप को यहाँ से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो फिनॉल का रिएक्शन जब न्यूक्लियोफाइल से कराते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि जो फिनॉल है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ आसानी से रिएक्शन करना पसंद नहीं करता। क्यों पसंद नहीं करता, इसके पीछे का लॉजिक समझिए। देखो होता क्या है, फिनॉल का जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे सही से तो क्या होता है, जो फिनॉल में बच्चों जो ऑक्सीजन होता है इसके पास होता है लोन पे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लोन पे इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे बना लेता है डबल बॉन्ड। रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे क्या होता है आपका, रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाता है। ओके, डबल बॉन्ड आने की वजह से होगा क्या, होता क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आएगा तो होगा क्या, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड। हमें देखने में लग रहा है तो भैया यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन होता क्या बच्चों, ऑक्सीजन और यहाँ पे पाई बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस की वजह से यहाँ पर आ जाए डबल बॉन्ड, और न्यूक्लियोफाइल जो होता है डबल बॉन्ड को आसानी से तोड़ नहीं पाता है, इस वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं कर पाता। ठीक है, तो वही कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिनॉल जो होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि कार्बन और OH के बीच में क्या आ जाता है, आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और OH के बीच में क्या आ रहा है बच्चों, आपका डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इस वजह से वो रिएक्शन देना पसंद नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे कि इथेनॉल ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 430 केल्विन गिव्स। कह रहे हैं जब हम लोग इथेनॉल को हीट करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से 413 केल्विन पे, तो बताइए वो क्या बनाएगा, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा समझा देना चाहते हैं बच्चों कि इथेनॉल का जब रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो दो केस आता है। एक तो टेम्परेचर होता है 430 केल्विन, एक तो होता है 413 केल्विन। ठीक है, दोनों टेम्परेचर पे इथेनॉल अलग अलग तरीके से रिएक्शन करता है। ठीक है, पहले इथेनॉल बना लो, कैसे बनता है इथेनॉल, CH3 CH2 OH। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इथेनॉल।
ओके। इथेनॉल का रिएक्शन जब हम कराते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 443 केल्विन पर, तो क्या बनता है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो इथेनॉल का रिएक्शन कराते हैं H2SO4 के साथ 443 केल्विन पे, तो अल्कीन बनता है। लेकिन इसी का रिएक्शन जब आप कराएंगे इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ 430 केल्विन पे, तो बच्चों क्या बनता है आपका ईथर बनता है। कैसे बनेगा, CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया है, ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका इथेनॉल को जब हीट करते हैं इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड और 430 के पे, तो ईथर बनता है। तो ये जो कंपाउंड मैंने बनाया है, देखिए किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में मैच कर रहा है आपका, आपका ये वाला है, सी वाला ऑप्शन है, ठीक है। मैंने इस तरीके से लिखा है, देखो यहाँ पे C2H5O C2H5, तो गौर से देखो C2H5 C2H5, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो वही क्वेश्चन लिया गया है आपका ईथर वाले चैप्टर से, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल बाय एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या कह रहा है कि जब हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं इसके साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो सबसे आसानी से डिहाइड्रेशन कहाँ पे होता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, उसमें डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर रिमूव होता है। तो किस अल्कोहल में वाटर आसानी से रिमूव होता है, वही मैंने लिखा है ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन किस केस में होता है, तो याद रखिएगा टर्शरी अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन आसानी से होता है, 2 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन थोड़ा मुश्किल में होता है, और 1 डिग्री का जो अल्कोहल होता है उसको में बहुत ही स्लो डिहाइड्रेशन होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा 3 डिग्री में होता है, उससे कम 2 डिग्री में, उससे कम 1 डिग्री में। ओके, तो देखते हैं कि कौन सा आपका ऑप्शन मैच करता है। अगर आप गौर से ऑप्शन को मैच करेंगे बच्चों, तो पहले वाले की बात करेंगे तो ये कौन सा डिग्री का अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है, ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, और ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, 3 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, यानी पहला वाला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिया गया आपको डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से, और अल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन कराते हैं तो अल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव अ कीटोन ऑन ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एनहाइड्रेट। कह रहा है कि आपके पास 4 तरह के कंपाउंड दिए गए हैं, कह रहे चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि आपका क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके कीटोन का फॉर्मेशन करता है। देखो क्वेश्चन का थोड़ा आप गहराई समझिए। कह रहे कि चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो CrO3 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कीटोन बनाएगा, ठीक है। तो होता क्या, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन बता दे रहे हैं। जो CrO3 होता है बच्चों, ये आपका होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या होता है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, इस सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। याद रखिएगा प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है आपका, अल्डिहाइड बनता है। फिर से सुनिए, प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, अल्डिहाइड बनता है, और सेकेंडरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है आपका, कीटोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि आपको क्या बनाना है, कीटोन बनाना है। और कीटोन कब बनेगा, जब कैसा होगा आपका, सेकेंडरी अल्कोहल होगा। तो आपको बस देखना है कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है, कि सेकेंडरी अल्कोहल CrO3 के साथ मिलके ही कीटोन बनाएगा। तो सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा होगा, देखो बच्चों, ये आपका है आपका प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी आपका प्राइमरी अल्कोहल है, ये आपका टर्शरी अल्कोहल है, ये आपका क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है। आपको अल्कोहल की डिग्री पहचानने आनी चाहिए। 2 डिग्री अल्कोहल कैसे है, समझ लो, जिस कार्बन से OH लगा है, जिस कार्बन से OH लगा अगर वो 2 ग्रुप से अटैच होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल ना। तो 2 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं CrO3 के साथ तो कीटोन बनता है। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। कह रहा है चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो सबसे ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो आपको पहले एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। क्या है, देखो -I और -R इफेक्ट एसिडिटी को बढ़ाता है। वो ग्रुप जो -I लगाता है या -R इफेक्ट लगाता है वो एसिडिटी को बढ़ाता है, ठीक है। बस हमें देखना है कि कौन कौन सा इफेक्ट लगाता है, तो ये बारी बारी से चेक करते हैं। देखो इसमें जब हम देखेंगे बच्चों, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा है, ठीक है। इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है, इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं लग रहा है। गौर से अगर देखेंगे डी वाला ऑप्शन, ये वाला क्या होगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों, क्योंकि जो आपका Cl है, Cl यहाँ पे लगा रहा है आपका -I इफेक्ट, ठीक है। तो जो ग्रुप आपका -I इफेक्ट लगाता है वो क्या करता है, एसिडिटी को बढ़ाता है।
तो क्लोरीन यहाँ लगाता है माइनस आई की वजह से एसिडिटी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि कौन सा ग्रुप माइनस आई लगाता है, कौन सा ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, जो फिनॉल होता है वो किससे कम एसिडिक माना जाता है। आपके पास ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो इसी ऑप्शन को पहले मैं डायग्राम की मदद से समझाना चाहता हूँ, स्ट्रक्चर बना के। ठीक है, तो देखो आपको क्या दिया है, इथेनॉल। इथेनॉल कैसे बनता है जानते हो, CH3 CH2 OH को इथेनॉल बोलते हैं। फिर अगला क्या दिया है, ओ नाइट्रोफेनॉल। ठीक है, ये फेनॉल है। फेनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे NO2 लगा दोगे तो उसका नाम हो जाता है ओ नाइट्रोफेनॉल। अब क्या लिखा है, ओ मिथॉक्सीफेनॉल। इसके ऑर्थो पोजीशन पे OCH3 लगा दोगे, OCH3 को बोलते हैं मिथॉक्सी, और फेनॉल तो ये है ही। इसके क्या लिखा है, ओ मिथाइल फेनॉल। फेनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगा दोगे तो उसमें क्या बोलते हैं, ओ मिथाइल फेनॉल। ठीक है, क्या कह रहा है, फेनॉल जो होता है किससे कम एसिडिक है। आइए इसको बताते हैं पहले बारी बारी से। चेक करते हैं कि किसकी एसिडिटी बढ़ती है, किसकी एसिडिटी घटती है। तो होता क्या यहाँ पे, NO2 जो है बच्चों, NO2 लगाता है आपका -R इफेक्ट। क्या लगाता है, -R लगाएगा तो इसकी एसिडिटी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, अब जहाँ यहाँ पे OCH3 है, ये लगाता है आपका +R इफेक्ट। अब +R क्या करता है, एसिड को घटा देता है, तो यहाँ पे एसिडिटी घट जाएगी। यहाँ पे जो CH3 है बच्चों, वो आपका लगाता है +I इफेक्ट। अब +I क्या करता है, एसिडिटी को डिक्रीज करता है, यहाँ पे एसिडिटी घट जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पे CH3 CH2 जो है ये आपका लगाता है +I। अब +I क्या करता है, एसिडिटी को हटा देता है। ओके, अब देखो होता क्या है, समझिए। हर जगह अगर आप देखेंगे यहाँ पे एसिडिटी कम हो रहा है, यहाँ भी कम हो रहा है, यहाँ भी कम हो रहा है, लेकिन ये क्या है आपका बढ़ रहा है। ठीक है, तो यही वाला कंपाउंड होगा, क्या होगा, ओ नाइट्रोफेनॉल। तो ओ नाइट्रोफेनॉल एक ऐसा कंपाउंड होगा जिसकी तुलना में फेनॉल क्या होगा, कम एसिडिक होगा। ठीक है, फेनॉल कम एसिडिक होगा किसके मुकाबले में, ओ नाइट्रोफेनॉल, क्योंकि क्या करता है, इसके एसिडिक कैरेक्टर NO2 की वजह से बढ़ जा रहा है और फेनॉल की कम हो जा रही है। ठीक है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनिसोल रिएक्ट विद HI टू गिव। कह रहा है कि एनिसोल का रिएक्शन हम HI के साथ कराएंगे तो इन चारों में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको पहले एनिसोल का स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। एनिसोल कैसे बनता है, देखो पहले आपको बनाना है बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के ऊपर आपको क्या लगा देना है, OCH3। बेंजीन के ऊपर अगर आप OCH3 लगा देंगे, इसे क्या बोलेंगे, एनिसोल। ठीक है, एनिसोल का रिएक्शन HI के साथ करेंगे तो क्या होगा, देखो होता है क्या, यहाँ पे थोड़ा समझिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन पर होता है बच्चों आपका माइनस चार्ज। ठीक है, कार्बन पर होता है प्लस चार्ज, H पर होता है प्लस चार्ज, I पे होता है माइनस चार्ज। और आप क्या करना है, प्लस को माइनस के साथ जोड़ देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो CH3 पे है प्लस चार्ज, I पर है माइनस चार्ज, तो क्या बनेगा आपका CH3I का फॉर्मेशन होगा। ओके, प्लस अब क्या बनेगा, ऑक्सीजन पे है माइनस चार्ज, H पर है प्लस चार्ज, तो बेंजीन से लगा है ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन पर है माइनस चार्ज, उसको जोड़ देंगे हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बन जाएगा, फिनॉल। यानी जब एनिसोल का रिएक्शन HI के साथ करेंगे तो मिथाइल आयोडाइड बनेगा, फिनॉल बनेगा। देखिए किस ऑप्शन में ये आपका प्रोडक्ट मैच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, ये पहला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ठीक है, क्या बन रहा है आपका, मिथाइल आयोडाइड बन रहा है और फिनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन लिया गया आपका रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI। ईथर का रिएक्शन HI के साथ लिया गया है। तो आप बच्चों आप जितना ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने जाएंगे उसका प्रोडक्ट बनाना उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी आपको रिएक्शन प्रैक्टिस करना होगा तो आप जितने भी आपके रिएजेंट दिए गए हैं उनको एक पेज पे लिख लीजिए, फिर उसका प्रोडक्ट बनाने का अपने से ट्राई करिएगा, तो आपको रिएक्शन धीरे धीरे करना आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एस्पिरिन इज फॉर्म बाय एसिटाइलेशन ऑफ। कह रहा है कि एस्पिरिन जो होता है वो किसकी एसिटाइलेशन की वजह से बनता है। आसान भाषा में कहने का मतलब ये है कि एस्पिरिन जो है किसकी मदद से बनाया जाता है। ठीक है, आपके पास ये 4 ऑप्शन है, बेंजोइक एसिड, फेनॉल, सैलिसिलिक एसिड की थैलिक एसिड। ठीक है, तो देखो पहले समझिए कि आपका एस्पिरिन बनता कैसे है। जब सैलिसिलिक एसिड का आप रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो होता है बनता है आपका एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एस्पिरिन। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है बच्चों, ये ग्रुप क्या करता है, ये ग्रुप करता है एसिटाइलेशन। क्या करता है, जो यहाँ पे दिया है क्या लिखा है, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन का मतलब क्या होता है, किसी ग्रुप में जब आपका क्या जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, किसी ग्रुप में जब ये वाला पार्ट जुड़ जाता है उसको बोलते हैं एसिटाइलेशन। तो जब सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराएंगे तो ये वाला जो ग्रुप है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा। देखिए आपके इस ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गया है, आपका COCH3, इसी को बोलते हैं एसिटाइलेशन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एस्पिरिन किसके एसिटाइलेशन से बनता है बच्चों, एस्पिरिन आपका सैलिसिलिक एसिड के एसिटाइलेशन से बनता है, यानी आपका सैलिसिलिक एसिड क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है,
तो एग्जाम में आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि स्पिरिट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये रिएक्शन आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ये रिएक्शन आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस कंपाउंड का रिएक्शन जब HI के साथ होगा तो इन चारों में से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो मैंने उसी चीज को यहाँ पर पहले से लिख दिया है। देखो गौर से अगर आप देखेंगे तो ये आपका ईथर है, ईथर का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, HI के साथ। तो बच्चों जब ईथर का जब रिएक्शन होता है तो दो तरीके से बॉन्ड टूटता है, या तो आपका ये वाला बॉन्ड टूट सकता है या फिर आपका ये वाला बॉन्ड टूट सकता है। ठीक है, तो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ से टूट सकता है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड यहाँ से टूट सकता है। तो वो वाला बॉन्ड टूटता है जहां पे भीड़ भाड़ कम होगा। आप देखेंगे इस कार्बन से दो दो ग्रुप लगा हुआ, तो यहाँ पे भीड़ भाड़ ज्यादा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन है, वहां भीड़ भाड़ कम है। ठीक है, जहां पे आपका भीड़ भाड़ कम होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, वहां से बॉन्ड ब्रेक होता है। यानी इसमें यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन पर आता है माइनस चार्ज, कार्बन पे आता है प्लस चार्ज, H पर होता है प्लस चार्ज, I पे होता है माइनस चार्ज। ठीक है, तो आपको प्लस को माइनस के साथ क्या करना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन में माइनस चार्ज है, ये कहाँ पे जुड़ेगा, H प्लस के साथ। तो क्या बनाएगा, CH3 का ट्वाइस CHOH। क्या बनाएगा आपका, CH3 का ट्वाइस और CHOH बनाएगा प्लस। और क्या बनेगा, देखो CH3 पे प्लस चार्ज है और I पे माइनस चार्ज है, तो CH3 किसके साथ जुड़ जाएगा, I के साथ। ठीक है, अब बस आप देखना है कि ये जो मैंने प्रोडक्ट बनाया हुआ है इस किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, बताइए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो बी वाला ऑप्शन अगर गौर से देखेंगे तो यही सही है, CH3 का ट्वाइस CHOH, CH3 का ट्वाइस CHOH। इसके अलावा क्या बना है आपका, CH3I बना है, इसके अलावा आपका CH3I बना हो। ठीक है, तो इसमें टॉपिक का नाम है रिएक्शन ऑफ ईथर विद HI, उसी से क्वेश्चन लिया गया है आपका। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि इस कंपाउंड का रिएक्शन जब हम कराएंगे HI के साथ तो बताइए कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। उसी से रिलेटेड सेम टू सेम क्वेश्चन आया है, इसमें थोड़ा सा आपका लॉजिक चेंज करना पड़ेगा। अगर गौर से देखेंगे बच्चों, यहाँ पे ये जो कार्बन है आपका 2 डिग्री कार्बन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कंपाउंड में दिया गया है, यहाँ पे जो कार्बन है 3 डिग्री कार्बन है। ठीक है, तो जब आपका 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बन दिया होगा तो 1 डिग्री और 2 डिग्री वाले कार्बन में होता क्या है, जहां पे भीड़ भाड़ कम होती है वहां से बॉन्ड टूटता है। लेकिन जब आपका 3 डिग्री कार्बन होगा तो 3 डिग्री वाले कार्बन से बॉन्ड टूटता है, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो 3 डिग्री वाले कार्बन है बच्चों, तो यहां से बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन पे आता है माइनस चार्ज, कार्बन पे आता है प्लस चार्ज, H पर होता है प्लस चार्ज, I पर होता है माइनस चार्ज। बस हमको क्या करना है, माइनस को प्लस के साथ जोड़ देना है। ठीक है, तो कार्बन पे है प्लस चार्ज, I पर है माइनस चार्ज, तो क्या बनेगा, हाँ CH3 का थ्राइस। ठीक है, और जो कार्बन है किसके साथ जुड़ जाएगा, I के साथ। ठीक है, और क्या बनेगा, अब देखो O पे है माइनस चार्ज, इस पर है प्लस चार्ज, तो H प्लस जाएगा O के साथ, तो CH3OH क्या बन जाएगा आपका, CH3OH का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, CH3 का थ्राइस CI। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, CH3 का साइज C बॉन्ड I, CH3 का साइज C बॉन्ड I, CH3OH दिया है, CH3OH दिया है। ओके, तो ईथर का रिएक्शन जब HI के साथ करेंगे बच्चों तो याद रखिएगा आपका 2 डिग्री 1 डिग्री वाला होगा तो वो वाला बॉन्ड टूटेगा जहां पे भीड़ भाड़ कम होगा, लेकिन जहां पे 3 डिग्री आएगा तो वहां से बॉन्ड टूटता है जहां भीड़ भाड़ ज्यादा होता है। ओके, ये चीज याद रखे रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि CH3O CH3 का रिएक्शन कराना है किसके साथ, HI के प्रेजेंस में, एक्सेस में, तो क्या बनेगा। ओके, आइए हम लोग इसी कंपाउंड का HI के साथ रिएक्शन कराते हैं। अब गौर से देखेंगे ये भी सेम रिएक्शन है, ईथर का रिएक्शन HI के साथ करा रहा है। तो देखो यहाँ भी एक कार्बन है, यहाँ भी एक कार्बन है, तो आप दोनों तरफ भीड़ भाड़ सेम है, तो कहीं भी आप क्या कर सकते हैं, बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, मान लो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, कार्बन पे प्लस, और इस पर होता है प्लस चार्ज, I पे होगा माइनस चार्ज। हाँ, तो बताइए क्या बनेगा, ऑक्सीजन माइनस है और H प्लस है, तो क्या बन जाएगा आपका CH3OH बन जाएगा, और प्लस क्या बनेगा, CH3 पे प्लस है, I पे माइनस है, तो क्या बन जाएगा, CH3I का फॉर्मेशन होगा। तो बताइए ये कौन सा ऑप्शन में आपका मैच कर रहा है, CH3OH और CH3I, CH3OH और CH3I। लेकिन एक बात और क्वेश्चन में देखिए, बहुत ही बारीकी चीज दिया था, मैंने नोटिस नहीं किया। क्वेश्चन में और बातें कह रहा है कि HI किस में है, एक्सेस में है। इससे पहले जो क्वेश्चन दिया था वो कह रहा है कि किसी HI के साथ रिएक्शन कराना है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि HI किस में, एक्सेस में। HI एक्सेस में है का मतलब ये है कि HI फिर से रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो जब ये HI के साथ रिएक्शन करता है CH3OH बनता है और CH3I बनता है, होता क्या है, ये जो अल्कोहल है बच्चों वो फर्दर HI के साथ रिएक्शन करता है, तो क्या बनेगा, कार्बन पे होगा प्लस चार्ज, OH पे होगा माइनस चार्ज, H पे होगा प्लस चार्ज, I पे होगा माइनस चार्ज। ठीक है, तो CH3 पे प्लस है, I पे माइनस है, तो क्या बन जाएगा आपका CH3I बन जाएगा, और क्या बन जाएगा
H प्लस OH माइनस, ये क्या बन जाएगा आपका वाटर बन जाएगा। तो आप गौर से देखेंगे एक CH3 यहाँ आई बना है, एक CH3 आई यहाँ बना है, यानी कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो जब आप डाई मिथाइल ईथर को HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, 2 मोल CH3I बनेगा। तो कहा दिया है आपका 2 मोल CH3I, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कभी एग्जाम में बच्चों लिख दिया होगा HI आपका एक्सेस में है। HI जब एक्सेस में होगा तो जब आपका अल्कोहल बनेगा वो फिर से HI के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, यहाँ पर भी अगर लिखा होता कि HI एक्सेस में है तो यहाँ पे जो अल्कोहल बना है ये फिर से HI के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, हालांकि इसमें दिया नहीं है इसलिए तो रिएक्शन यहीं पे आपका स्टॉप हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज लोएस्ट पीके वैल्यू। आपके पास ये 4 तरह के कंपाउंड दिए गए हैं, इन चारों कंपाउंड में बताना है किसका पीके वैल्यू क्या होता है, कम होता है। अब पीके को क्या बोलते हैं, पीके को बोलता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। इसके बारे में थोड़ा आपको बता देना चाहता हूं। देखिए होता क्या है यहाँ पे कि जिस कोई ऐसा कंपाउंड जिसकी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका पीके वैल्यू कम होता है, किसी का एसिडिक कैरेक्टर कम है तो उसका पीके वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमें क्या देखना है, किसका पीके वैल्यू कम है, उस कंपाउंड का पीके वैल्यू कम होगा जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो हमें बस देखना है कि चारों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, वही हमारा ऑप्शन आंसर सही होगा। तो आप समझो यहाँ पे पहले क्या दिया है, पी क्रोसोल। स्ट्रक्चर बना सीखिए। पी क्रोसोल क्या होता है समझिए, जब फेनॉल के पैरा वाले पोजीशन पे CH3 लगा दोगे तो उसे बोलते हैं पी क्रोसोल। और पी नाइट्रोफेनॉल क्या होता है, फेनॉल के पैरा पोजीशन पे NO2 लगा दोगे तो उसे बोलेंगे पी नाइट्रोफेनॉल। एम नाइट्रोफेनॉल क्या होता है, फेनॉल के मेटा पोजीशन पे NO2 लगा दोगे तो उसे बोलेंगे एम नाइट्रोफेनॉल। और क्या लिखा है कि 2,4,6 नाइट्रोफेनॉल। देखो फेनॉल के दूसरे पोजीशन पे, चौथे पोजीशन पे और छठवें पोजीशन पे क्या लगा दोगे, NO2 लगा दोगे तो उसे क्या बोलोगे, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। बस आपको देखना है कि इन चारों कंपाउंड में कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है, जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना लोएस्ट पीके वैल्यू होगा। ठीक है, अब कुछ बातें आपको समझनी पड़ेगी। देखो होता क्या है यहाँ पे, जो आपका CH3 होता है बच्चों, CH3 लगाता है आपका प्लस आई इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट एसिडिक कैरेक्टर को घटा देता है। ठीक है, NO2 लगाता है आपका माइनस आर इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, माइनस आर। और माइनस आर वाला बच्चों एसिडिटी को बढ़ाता है। यहाँ भी जो मेटा पे जो Na2 लगा है वो आपका लगाता है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई भी क्या करेगा, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। यहाँ पे देखो आर्थो पर और पैरा पे NO2 लगा है, ये भी लगाता है माइनस आर। माइनस आर एसिडिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एसिडिटी घट रही है, दूसरा तीसरा चौथा इनमें एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। लेकिन गौर से देखेंगे सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर यहाँ, क्योंकि यहाँ पे 3-3 ग्रुप एसिड को बढ़ा रहा है, यहाँ पे बेचारा अकेला एसिडिटी को बढ़ा रहा है। यहाँ 3-3 लोग मिलकर एसिडिटी को बढ़ाते हैं तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना कम पीके वैल्यू होगा, तो इसके वैल्यू क्या होगी, सबसे लोवेस्ट आएगी। ठीक है, तो बस इतना आपको जानना था। प्लस आई और प्लस आर एसिड को घटाता है, माइनस आई और माइनस आर एसिड को बढ़ाता है। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगाता है, कौन सा ग्रुप माइनस आर या माइनस आई इफेक्ट लगाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एसिडिक। इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो सबसे ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि माइनस आई और माइनस आर जो ग्रुप इफेक्ट लगाता है वो आपका उतना ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, गौर से देखेंगे तो इसमें कोई भी ग्रुप नहीं लगा है, लेकिन इस वाले में देखोगे यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा है। हम आपको पहले ही बताया था यहाँ पे कि जो आपका NO2 ग्रुप है वो कौन सा इफेक्ट लगाता है, आपका माइनस आर इफेक्ट लगाता है। ठीक है, तो NO2 आपका लगाता है माइनस आर, और माइनस आर क्या करेगा, आपका एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाएगा। कि मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है माइनस आर क्या होता है, एसिड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा था सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, आपका डी वाला ऑप्शन सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी सुटेबल ग्रिग्नान रिएजेंट यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस अल्कोहल विथ मिथिल। कह रहा है कि इन चारों, ये आपके चारों के सारे किसके एग्जांपल दिए गए हैं, ये आपका ग्रिग्नान रिएजेंट के एग्जांपल दिए गए हैं। ये क्वेश्चन में कह रहा है इन चारों में से कौन सा ऐसा ग्रिग्नान रिएजेंट है जो कि मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाना है आपको, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो छोटे छोटे हिंट दिए गए उस हिंट को मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले समझिए ग्रिग्नान रिएजेंट, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है। ग्रिग्नान रिएजेंट का जनरल फार्मूला होता है आपका RMgX। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नान रिएजेंट। कह रहा है कि कौन सा ऐसा ग्रिग्नान रिएजेंट होगा जो मिथेनॉल का साथ रिएक्शन करके ये कंपाउंड बनाएगा। तो आइए पहले हम लोग रिएक्शन को करके देखते हैं। तो पहले समझो मिथेनॉल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। देखो HC डबल बॉन्ड OH, इसको हम लोग बोलते हैं मिथेनॉल।
ठीक है, कैसे देखो, एक कार्बन को क्या बोलोगे, मेथ बोलोगे। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। और गौर से देखेंगे ये क्या है आपका सीएचओ, सीएचओ के लिए अल्डिहाइड लिखते हैं, अल्डिहाइड के लिए हम लोग अल लिखा जाता है। तो ये आपका मिथेनॉल का स्ट्रक्चर है। तो क्या देखा, मिथेनॉल का रिएक्शन आप कराएंगे किसके साथ, गिरनार्ड रिएजेंट यानी कि RMgX के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, थोड़ा देखिए। अब देखो, कार्बन और ऑक्सीजन में बच्चों, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इस वजह से आता है माइनस चार्ज, कार्बन पे होता है प्लस चार्ज। ओके, गिरनार्ड रिएजेंट बच्चों उसमें R टूटता है माइनस में, Mg भी टूटता है प्लस में, बस प्लस को माइनस के साथ आपको जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, देखो R माइनस है, कहां पे अटैक करेगा, C प्लस पे, और ऑक्सीजन माइनस है, ये कहां से जुड़ेगा, Mg पे, और यहाँ से एक बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। अब क्या बनने वाला है, देखो कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगा है, आप पहले उस हाइड्रोजन को लगा दो यहाँ से। ठीक है, अब देखो होता क्या है, एक बॉन्ड यहाँ से टूट गया है, तो एक बॉन्ड टूटेगा तो सिंगल बॉन्ड बचेगा। तो देखो कार्बन के साथ कौन जुड़ने वाला है, R जुड़ने वाला है, कार्बन से जुड़ गया आपका R। ओके, और O के साथ कौन जुड़ने वाला है, MgX, O के साथ कौन जुड़ जाएगा आपका MgX। O पे है माइनस चार्ज, Mg पे है प्लस चार्ज। अब अगले स्टेप में इसका पानी के साथ रिएक्शन कराएंगे, यानी इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो वाटर आपका ब्रेक होता है किसमें, H प्लस में, और OH माइनस में ब्रेक होगा। ठीक है, अगेन जब ये कॉम्प्लेक्स वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तब क्या होगा, देखो ऑक्सीजन पे है माइनस चार्ज, हाइड्रोजन पे है प्लस चार्ज, तो ऑक्सीजन कहां पे जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ। देखो क्या बनेगा, कार्बन से 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, और उसी से कौन जुड़ा है, R। अब कार्बन से कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन पे माइनस है, H पे है प्लस चार्ज, तो यहाँ से OH हो जाएगा प्लस। इसके अलावा क्या बनेगा, देखो MgX से प्लस चार्ज है, OH से माइनस है, तो जुड़ जाएगा, तो क्या बनाएगा, MgOHX बनाएगा। ओके, अब देखो ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है, इसका मैं थोड़ा अलग से लिख देना चाहता हूँ। देखो क्या है, RCH2OH, क्या बना है आपका, RCH2OH। हमारा जो कंपाउंड बना है RCH2OH बना हुआ है। अगर गौर से आप देखेंगे, हमारा आंसर धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गया। अब देखो कह रहा है कि मिथेनॉल के साथ कौन से गिरनार्ड रिएजेंट होगा जो ये कंपाउंड बनाएगा। गौर से देखो, ये जो कंपाउंड बना है, ये और ये कंपाउंड लगभग सेम है। कैसे सेम है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, CH2OH, और यहाँ पे भी क्या लगा है, CH2OH। ठीक है, क्या बच गया, R। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया, R। तो यानी कि ये जो ग्रुप होगा ये किसके बराबर होगा, R। R किसके बराबर हो जाएगा आपका, CH3 CH CH3, यही क्या हो जाएगा आपका R। होता क्या है, इसी R की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, R की वैल्यू उठा के क्या करना है, इसमें रख देना है। तो क्या पता है, तो हमने RMgX लिया था, R की वैल्यू उठा के रख दो, तो R की वैल्यू उठा के पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आपका बनेगा, देखिए क्या बनेगा, R की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखूं तो क्या बनेगा, CH3 CH CH3। ओके, अब ये R हो गया, R के साथ क्या लगा है, MgX, R के साथ लगा है आपका MgX, तो यही कंपाउंड आपका बनेगा। तो यही वो आपका गिरनार्ड रिएजेंट है जो मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करके ये अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। तो देखो ये वाला गिरनार्ड रिएजेंट, हमें यही गिरनार्ड रिएजेंट बनाना था। ये किस ऑप्शन में मैच कर रहा है बताइए। अगर आप गौर से देखेंगे, ये वाला आपको बच्चों मैच कर रहा है थर्ड वाले में ना। क्या लिखा है आपका, CH3 का ट्वाइस CHMgBr ना, CH3 का ट्वाइस CHMgBr, तो X की जगह आप Br भी लगा सकते हैं। तो यही आपका C वाला क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल सवाल था, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरीके के सवाल आते रहते हैं। एक बार और ऐसे सवाल आएगा तो मैं आपको फिर से कॉन्सेप्ट को बता दूंगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिए कि a compound X with molecular formula CH3H8O, कह रहा है कंपाउंड X है, ठीक है, उसका हमें फार्मूला दिया गया है। फिर क्या कह रहा है कि कैन बी ऑक्सीडाइज बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू अदर कंपाउंड Y। कह रहा है कंपाउंड X का जो हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडेशन करा रहे हैं तो Y बन रहा है, और Y का फार्मूला दिया हुआ है C3H6O। तो बताना है कंपाउंड X क्या हो सकता है। ओके, क्वेश्चन थोड़ा फिर समझ लीजिए। कह रहे हैं कि कंपाउंड X है, उसका फार्मूला दिया है CH3H8O। ओके, इसका किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, ऑक्सीडेशन होने के बाद X से बन रहा है Y, Y का फार्मूला है C3H6O2। तो बताइए कौन सा कंपाउंड होगा। अगर थोड़ा सा आप मैच करेंगे तो देखो यहाँ पे 8 हाइड्रोजन था, ठीक है, 8 हाइड्रोजन था, कितने बचे, 6 हाइड्रोजन, यानी यहाँ से आपका 2 हाइड्रोजन रिमूव हो गया है। ओके, और क्या चेंज आया है, यहाँ देखो 1 ऑक्सीजन था, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन का क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। ठीक है, अब होगा क्या समझिए, ये आपका होगा कौन सा एग्जाम्पल, ये आपका होगा C वाला। यही वो ऐसा कंपाउंड होगा जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में बनाता है C3H6O2। होगा क्या, यहाँ पे समझिए। ये बच्चों ये आपका है अल्कोहल, क्या है आपका, प्राइमरी अल्कोहल। क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल का जब हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जस्ट लाइक KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो होता है क्या है,
ये प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है और क्या बनता है, कार्बोजिलिक एसिड। क्या बनता है आपका, कार्बोजिलिक एसिड। कार्बोजिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका किसका एग्जांपल है, कार्बोजिलिक एसिड का। ये आपका है प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये किसका एग्जांपल है, आपका प्राइमरी अल्कोहल का एग्जांपल है। तो प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कराते हैं तो क्या बनता है, कार्बोजिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो जो एक्स होगा, तो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स कौन सा होगा, तो आपका होगा मेथ एट प्रोपेनॉल इज द एग्जाम्पल। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट पीके वैल्यू। कह रहे हैं चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका पीके वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। देखो ये भी आपका एक तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन में आ गया, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिए। इससे पहले पूछा था कि इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका पीके वैल्यू लो था। अब क्या पूछ लिया, हाई पूछ लिया है। आया फिर से कॉन्सेप्ट को आपको बता देता हूँ। देखो, जिसका एसिडिक कैरेक्टर जितना कम होगा उसका पीके वैल्यू उतना ज्यादा होता है। जिसका एसिडिक कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उसका पीके वैल्यू उतना कम होता है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट पीके वैल्यू। और पीके वैल्यू हाईएस्ट तभी होगा जब क्या होगा, आपका लेस एसिडिक होगा। तो आपको देखना है चारों में से कौन सा सबसे कम एसिडिक होगा। तो अगेन पी नाइट्रोफेनॉल को मतलब पैरा नाइट्रोफेनॉल। फेनॉल के पैरा पोजीशन पे NO2 लगा दोगे तो उसका नाम हो जाएगा पैरा नाइट्रोफेनॉल। तो क्या है, मेटा नाइट्रोफेनॉल। यहाँ है मेटा पे अगर आप NO2 लगा देंगे तो आपका हो जाएगा एम नाइट्रोफेनॉल। अब पीक्रेसॉल का मतलब क्या होता है, आपके पैरा वाले पोजीशन पे CC लगा दोगे तो हो जाएगा पीक्रेसॉल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल मतलब दूसरा चौथा छठवें पोजीशन पे NO2 लगा दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के एसिडिक कैरेक्टर को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं किसका एसिडिक कैरेक्टर कम और ज्यादा होता है। हम बताए थे जो NO2 ग्रुप होता है वो क्या लगाता है, आपका -R लगाता है। -R एसिड कैरेक्टर को बढ़ा देता है। ऐसे ही मेटा वाले पोजीशन पर अगर NO2 ग्रुप लगा होगा वो लगाता है -I भी क्या करता है, एसिड कैरेक्टर को बढ़ा देता है। ओके, तो बच्चों CH3 होता है ये हमेशा क्या लगाता है, +I। अब +I करेगा एसिड कैरेक्टर को घटा देता है। ओके, अब देखो यहाँ पे ऑर्थो पे और पैरा पे लगा NO2, ऑर्थो पैरा पे NO2 लगाते हो क्या लगाता है, -R एसिडिक को क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, अब समझिए क्वेश्चन में कह रहा है कि किसका पीके वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। देखो, जो जितना कम एसिडिक होगा उतना ज्यादा पीके वैल्यू होगा। गौर से देखेंगे हर केस में एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, लेकिन इस वाले में घट रहा है। जितना एसिडिक कैरेक्टर कम होगा उतना ज्यादा पीके वैल्यू होगा। तो पीक्रेसॉल क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो पीक्रेसॉल कहाँ पे, आपका सी वाला ऑप्शन है। ठीक है, इससे पहले पूछ रहा था कि किसका पीके वैल्यू कम है, इससे पूछ रहा है किसका पीके वैल्यू ज्यादा होता है। याद रखिएगा इन्वर्सली रिलेशन उल्टा होता है। जितना बेकार एसिड उतना ज्यादा पीके वैल्यू, जितना अच्छा एसिड उतना कम पीके वैल्यू होता है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन बहुत बार आपको पूछते कंफ्यूज करता है, तो इसको भी एक बार आप देखते रहिएगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीनर रिएजेंट विल यूज विथ मिथेनॉल टू प्रिपेयर दिस कंपाउंड। कह रहा है कि आपके पास 4 तरह के ग्रीनर रिएजेंट दिए गए, चारों में से कौन सा कोई ग्रीनर रिएजेंट होगा जो मिथेनॉल का साथ रिएक्शन करके ये वाला अल्कोहल बनाएगा। ठीक है, तो इससे पहले जो हम लोगों ने सवाल किया था उसी सवाल को फिर से दोहराया हुआ है। आइए करते हैं। मिथेनॉल कैसे बनेगा, अभी बताए थे HC⋅OH, इसको बोलते हैं मिथेनॉल। ठीक है, इसका जब हम लोग रिएक्शन कराए थे बच्चों किसके साथ, ग्रीनर रिएजेंट यानी कि RMgX के साथ। इसके बाद हमने इसको हाइड्रोलिसिस कराया था तो याद है आपको क्या बना था, RCH2OH बना हुआ था। ओके, प्लस साथ ही साथ में क्या बना था, साथ में बना था आपका MgOH बना हुआ था। ठीक है, अब देखो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा ग्रीनर रिएजेंट होगा जो मिथेनॉल का साथ रिएक्शन करके ये अल्कोहल बनाएगा। तो गौर से जब आप देखेंगे हमने जो अल्कोहल बनाया हुआ है तो क्वेश्चन में जो अल्कोहल दिया हुआ है उसमें क्या चीज सिमिलर है। देखो यहाँ पे CH2OH लगा हुआ है, यहाँ पे CH2OH लगा हुआ है। ठीक है, अब गौर से देखेंगे यहाँ पे R लगा हुआ है, यहाँ पर रिंग लगा हुआ है। यानी जो R है वो तो किसके बराबर हो जाएगा, इस रिंग के बराबर होगा। यानी इस R के साथ हम लोग क्या लगा देंगे, R के साथ हम लोग क्या लगा देंगे, रिंग और MgX। तो R के साथ हम लोग लगा देंगे रिंग और MgX में लगा देंगे Br। ये वही आपका ग्रीनर रिएजेंट होगा बच्चों जो इसके साथ रिएक्शन करके ये वाला अल्कोहल बनाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो रिंग MgBr कहाँ पे दिया है, रिंग MgBr कहाँ पे दिया है, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी आपका देखिए बेंजीन रिंग है और ये साइक्लोहेक्सेन है, दोनों फर्क है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि मैच द रीजन रिक्वायर्ड द गिवन रिएक्शन। देखो आपके पास ये 4 कंडीशन दिए गए, ये 4 रिएक्शन दिए गए, कौन सा रिएक्शन किस कंडीशन पे होता है, यानी क्या मिलाने से ये रिएक्शन आपका पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे 1 by 1 लिख दिया है, उसको हम थोड़ा सा आपको समझाना चाहते हैं।
समझिए थोड़ा यहाँ से देखो, कह रहा है कि पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके अल्डिहाइड बनाना है। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके हमें क्या बनाना है, अल्डिहाइड बनना है। ठीक है, अब याद रखो ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमें चाहिए होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो प्राइमरी अल्कोहल का अल्डिहाइड में कौन ऑक्सीडेशन कराता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, इन चारों में देखेंगे बच्चों, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका पीसीसी। पीसीसी क्या होता है, आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। यानी पहले का ऑप्शन कहाँ पे लगाएंगे, पहले का लगाएंगे आप किस वाले में, आर में लगाएंगे। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड वाला कह रहा है कि आपको ब्यूटेन टू ऑल को किसे बदलना है, ब्यूटेन टू ऑन को ब्यूटेन टू ऑल में बदलना है। ठीक है, ऑन का यहाँ मतलब होता है कीटोन, ओके, और ऑल का मतलब क्या होता है आपका, अल्कोहल। कीटोन को आपको किसमें बदलना है, अल्कोहल में। ठीक है, अब कीटोन को अल्कोहल में बदलने के लिए आपको चाहिए होगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या चाहिए होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो देखो इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, यहाँ पे आपका जो NaBH4 होता है बच्चों, ये होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो सेकंड का कहाँ पे लगाओगे, पी में। तब रिड्यूसिंग एजेंट को जब हम लोग मिलाते हैं तो वो कीटोन को किससे बदल देता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। अब आगे देखिए अगला क्या कह रहा है कि फेनॉल को बनाना है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल में। ठीक है, फेनॉल को जब 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल बदलेंगे तो इसमें हम लोग क्या मिलाएंगे बच्चों, ब्रोमीन वाटर। क्या मिलाएंगे, ब्रोमीन वाटर। इससे पहले क्वेश्चन भी आ भी चुका है, यानी थर्ड वाले का कहाँ पे लगाएंगे आप, एस में लगाएंगे। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपीन। कह रहा है कि प्रोपेन टू ऑल से प्रोपीन के कराएंगे डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन कौन कराता है, आपका कराता है फास्फोरिक एसिड कराता है, ये आपका होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से ऑप्शन को मैच करते हैं। तो देखो पहला का कहाँ पे है, पहला का आर में है। ठीक है, तो पहला का आर में यहाँ पर है, ओके। सेकंड का पी में है, सेकंड का पी में है, सेकंड का पी में है। थर्ड वाला का है, थर्ड का है एस में, थर्ड का एस में। चौथा का है क्यू में, चौथा का है आपका क्यू में। यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब ये सब क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब हर रिएक्शन की आपको अच्छे से नॉलेज है। जो रीजेंट दिया हुआ है NaBH4, फास्फोरिक एसिड, पीसीसी, ब्रोमीन वाटर, ये रीजेंट को आपको अच्छे से पता होना चाहिए कौन सा रीजेंट क्या काम करता है। तो इसको बोलते हैं सोडियम बोरॉन हाइड्राइड, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। आपका होता है फास्फोरिक एसिड, यहाँ पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। अब पीसीसी आपका यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, और ब्रोमीन वाटर जो होता है आपका इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। तो किसका क्या काम होता है आपको जब पहले से पता होगा, तभी आप इस तरीके से मैथ्स द कॉलम वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नाल रीजन टू कीटोन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस डाइल्यूट एसिड फॉर्म। क्या कह रहा है समझिए, कह रहे हम लोग यहाँ पे ग्रिग्नाल रीजन का कीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं, उसके बाद हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो क्या बनेगा। आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि ग्रिग्नाल रीजन का हमें क्या करना है, कीटोन के साथ रिएक्शन कराना है, उसके बाद उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो बताइए चारों में से क्या बनेगा। आइए पहले एग्जांपल लेते हैं। तो कीटोन कैसे बनता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन बोलते हैं। ओके, अब कीटोन का हमें रिएक्शन कराना है किसके साथ, ग्रिग्नाल रीजन के साथ। ग्रिग्नाल रीजन का फार्मूला बताए थे RMgX। अब बस बॉन्ड को ब्रेक करना है, प्रोडक्ट को आपको बनाना है। ओके, ऑक्सीजन पे आता है माइनस चार्ज, कार्बन पे आता है प्लस चार्ज, ये आर पे माइनस है, Mg पे क्या है, प्लस चार्ज है। ठीक है, बस माइनस को प्लस के साथ जोड़ देना है, ये जोड़ के हटाते हैं। आर माइनस है, कार्बन पे अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे माइनस है, Mg से अटैक करेगा, यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बनेगा देखिए, RCRO सिंगल। कार्बन से जुड़ने वाला है R और ऑक्सीजन के साथ जुड़ने वाला है MgX। ठीक है, अब वही कह रहा है कि पहले स्टेप में ग्रिग्नाल रीजन का रिएक्शन कीटोन किससे कराना है, तो ग्रिग्नाल रीजन से हमने कीटोन के साथ रिएक्शन करा लिया। अब उसके बाद जो बनेगा उसका हाइड्रोलिसिस करना है, यानी इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराना है। वाटर किससे ब्रेक होता है, H+ में, और OH- में ब्रेक होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे माइनस, Mg पे प्लस होता है। अब प्लस को माइनस के साथ जोड़ दो, तो ऑक्सीजन जाएगा किसके साथ, H+ के साथ जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, कार्बन के साथ 3 R ग्रुप ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसी कार्बन के साथ जुड़ा है O किसके साथ जुड़ने वाला है, H के साथ। यानी आपका क्या बन गया, गौर से देखिए, आपका बन गया 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बन गया, 3 डिग्री अल्कोहल बन गया। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि कीटोन का रिएक्शन जब आप कराएंगे ग्रिग्नाल रीजन के साथ, तो हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो क्या बनेगा आपका 3 डिग्री अल्कोहल, यानी कि टर्शरी अल्कोहल बनेगा। टर्शरी अल्कोहल कहाँ पे दिया हुआ है, आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ग्रिग्नाल रीजन से बहुत सारे क्वेश्चन आए गए हैं, तो ग्रिग्नाल रीजन के फार्मूले को तो कैसे रिएक्शन करता है उसको जरूर से देखिएगा। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन द वन विच विल प्रोड्यूस ब्यूटाइल अल्कोहल ऑन एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा अल्कीन है जो कि
टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाएगा। जब उसका रिएक्शन वाटर से कराएंगे एसिड के प्रेजेंस में क्या होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि चारों में से कौन सा ऐसा अल्कीन है जो आपका टर्शियरी अल्कोहल बनाएगा जब उसका रिएक्शन कराएंगे आप वाटर के साथ और एसिड के प्रेजेंस में। तो चारों में से कौन सा होगा, तो बच्चों आपका डी वाला ऑप्शन होगा। कैसे समझाते हैं, देखो कार्बन के साथ 2 मिथाइल लगा है तो लगा दो, कार्बन के साथ आपका 2 मिथाइल लगा है, एक मिथाइल इधर लगा दो, एक मिथाइल इधर लगा दो, ठीक है। अब देखो इसी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा है और CH2 लगा है, इसी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा है और आपका क्या लगा है, CH2 लगा है। अब देखो ये आपका गौर से देखेंगे अल्कीन है। अल्कीन का कभी भी वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो क्या लगता है, मार्कोनी कॉफ रूल। मार्कोनी कॉफ रूल क्या कहता है, माइनस वाला वहां अटैक करता है जहां पे हाइड्रोजन कम है और प्लस वाला वहां अटैक करता है जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। ये आपका मार्कोनी कॉफ रूल है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर को जब आप ब्रेक करेंगे टूटेगा H+ में और OH- में ब्रेक होगा, ठीक है। तो माइनस वाला वहां अटैक करेगा जहां हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ हाइड्रोजन कम है तो यहाँ कौन अटैक करेगा, माइनस वाला। और जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे कौन अटैक करेगा, प्लस, यानी कि H+। यहाँ से एक बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो क्या बनेगा गौर से देखिए, CH3 CH3। अब गौर से देखो क्या होने वाला है, डबल बॉन्ड था, एक बॉन्ड टूट गया तो सिंगल बॉन्ड बचेगा, सिंगल बॉन्ड CH2। अब क्या होगा समझिए, इस कार्बन से जुड़ने वाला है OH, तो इस कार्बन से जुड़ने वाला है OH, ओके। और इस कार्बन से लगा है एक हाइड्रोजन, 2 से 1 हो जाएगा 3। तो ये क्या है आपका 30 डिग्री अल्कोहल, इसी का हम लोग क्या नाम देते हैं, टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल। तो यही वो ऐसा आपका अल्कीन होगा जो वाटर के साथ रिएक्शन करके टर्शियरी अल्कोहल बनाएगा। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपको 1 बाय 1 बना के चेक कर सकते हैं, आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन आपका टर्शियरी बनाएगा कौन सा नहीं बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग डाइमिथाइल ईथर इज एन एग्जांपल ऑफ। कह रहा है कि हमें डाइमिथाइल ईथर बनाना है किसकी मदद से, विलियमसन सिंथेसिस की मदद से। तो किस टाइप का रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या SN2 रिएक्शन, ओके। तो आपको बता देना चाहते हैं बच्चों, जो आपका विलियमसन सिंथेसिस है वो SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है। किस रिएक्शन को फॉलो करता है, आपका SN2 रिएक्शन को फॉलो करेगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, कैसे SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है, इसके लिए आपको छोटा सा हिंट दे रहे हैं। तो आपका विलियमसन सिंथेसिस क्या कहता है, जब सोडियम मिथॉक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो CH3ONa, CH3ONa को हम लोग बोलते हैं सोडियम मिथॉक्साइड। इसका जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, मिथाइल क्लोराइड यानी कि CH3Cl के साथ। तो क्या होगा समझिए, यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, Na पे प्लस, CH3 पे होता है प्लस चार्ज, Cl पे होता है माइनस चार्ज। अब समझो कि SN2 रिएक्शन क्या होता है। SN2 रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों जहां पे आपका जो आपका अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड से जो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो कहां से अटैक करेगा, बैक साइड से। न्यूक्लियोफाइल जब बैक साइड से अटैक करता है वो आपका SN2 कहलाता है। इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है ये पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट आपका न्यूक्लियोफाइल है, ओके। न्यूक्लियोफाइल जो करेगा अल्काइल हैलाइड पे कहां से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा। तो क्या बनेगा, CH3O क्या बन जाएगा आपका, CH3O बन जाएगा। साथ ही साथ क्या बनेगा, Cl पे माइनस है, Na पे प्लस है, NaCl का यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको क्या बनाना था, डाई मिथाइल ईथर। देखो ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो डाई मिथाइल ईथर का फॉर्मेशन हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस। इसमें SN2 रिएक्शन फॉलो होता है। एक चीज और बता देना चाहते हैं, इसमें जो बच्चों अल्काइल हैलाइड होता है, ठीक है, जो वहां R होता है वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री होना चाहिए। 1 डिग्री पर ही आपको क्या बनता है, ROR ईथर का फॉर्मेशन होता है। इसकी जगह अगर हम 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री ले लेंगे तो उस केस में क्या बनता है, आपका अल्कीन बन जाता है। इसी वजह से हम 1 डिग्री लेते हैं। SN2 रिएक्शन में 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो कहने का ये मतलब है कि विलियमसन सिंथेसिस SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है, उसी के मैकेनिज्म पे चलता है, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर फिजिबल। कह रहे हैं कि इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन पॉसिबल हो सकता है। हाँ, ये जो रिएक्शन दिया गया है ए हो सकता है, बी हो सकता है, कि दोनों हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता है। गौर से देखेंगे तो हम लोगों ने जो अभी क्वेश्चन किया था विलियमसन सिंथेसिस, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। आइए थोड़ा समझाना चाहते हैं और डीपली कि क्या कहना चाहते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराता है, इसके साथ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराना है इनके साथ, तो कौन सा पॉसिबल है। तो हमने आपको पहले ही बताया था विलियमसन सिंथेसिस में बच्चों जो अल्काइल हैलाइड होगा वो क्या होगा, 1 डिग्री होना चाहिए। जो 1 डिग्री होगा वही रिएक्शन पॉसिबल होगा। और गौर से देखेंगे ये जो अल्काइल हैलाइड है ये आपका 1 डिग्री है, और ये जो अल्काइल हैलाइड है वो बच्चों कैसा है, 3 डिग्री है। हम बताए थे आपका ईथर तभी बन पाएगा जब 1 डिग्री होगा।
1 डिग्री में ही क्या होता है, ईथर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, 1 डिग्री में ईथर बनेगा, 2 डिग्री में अल्कीन बन जाएगा। तो इस वाले केस में ही क्या बन पाएगा, आपका ईथर का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इस वाले केस में क्या होता है, आपका अल्कीन बन जाता है। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, तो आपका यहाँ पे पहला वाला रिएक्शन क्या हो जाएगा, पॉसिबल हो जाएगा। ओके, इस केस में कराएंगे ये नहीं बनेगा बल्कि अल्कीन बनेगा। तो इसमें क्या बनाया होगा, आपको गौर से देखेंगे ROR ईथर बना है, तो ईथर पॉसिबल ही नहीं है। ईथर तभी पॉसिबल होगा जो अल्काइल हाइड्राइड क्या होगा, 1 डिग्री होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव। कह रहा है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो चारों में से कौन सा कंपाउंड बनता है। अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे बनता है समझो। बेंजीन तो बनाना आपको आता ही होगा। ठीक है, अब बेंजीन के ऊपर क्या लगाना है, डाइओजोनियम। डाइओजोनियम किसको बोलते हैं, N2+ को हम लोग बोलते हैं डाइओजोनियम। उसी का साथ लगा देना है, क्लोराइड का मतलब होता है Cl-। तो बेंजीन पे N2+ Cl- ग्रुप जुड़ जाता है, हम लोग बोलते हैं बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड। तो कह रहा है कि बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन कराना है वाटर के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो होगा क्या बच्चों, ये ब्रेक होता है वाटर H+ में और OH- में। तो जब बेंजीन डाइओजोनियम सॉल्ट वाटर के साथ रिएक्शन कराता है, जो OH- है ना, जो OH- है वो क्या करेगा, ये पूरे ग्रुप को हटा के, डायरेक्ट जुड़ जाता है बेंजीन से। तो बेंजीन से पूरा ग्रुप हट के उसकी जगह क्या लग जाता है, OH। और बेंजीन पर OH लग जाता है तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फेनॉल का नाम देते हैं। यानी कि बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड का जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या बनता है, आपका फेनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो फेनॉल आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिया गया है आपका प्रिपरेशन ऑफ फेनॉल से, फेनॉल के प्रिपरेशन से यह क्रिएशन लिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोडियम फेनॉक्साइड व्हेन हीटेड विद CO2 अंडर प्रेशर फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। कह रहा है कि जब हम लोग सोडियम फेनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हीट करते हैं, ठीक है, कुछ प्रेशर पर, उसके बाद उसका एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, चारों में से कौन सा प्रोडक्ट बनता है। पहले आप ये समझिए कि सोडियम फेनॉक्साइड बनता कैसे है। तो फेनॉक्साइड का मतलब क्या होता है, बेंजीन के ऊपर O- लगा दोगे तो उसे बोलेंगे फेनॉक्साइड। और फेनॉक्साइड के साथ सोडियम जोड़ना है तो इसके साथ क्या जोड़ना है आपको, सोडियम। तो बेंजीन, अरे क्या बोलते हैं इसको, सोडियम फेनॉक्साइड का जब CO2 और H+ के साथ रिएक्शन कराते हैं तो होता है क्या, यहाँ पे जो आपका Na है, Na हट के क्या लग जाता है, वहां H लग जाता है। ठीक है, और ऑर्थो पोजीशन पे लग जाता है COOH। क्या लग जाता है, COOH। और इस रिएक्शन को बोला जाता है कोल्बे रिएक्शन। क्या बोला जाता है, कोल्बे रिएक्शन। तो सोडियम फेनॉक्साइड का रिएक्शन CO2 के साथ करेंगे, उसके बाद इसका एसिडिफिकेशन करते हैं तो उसके फेनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे क्या लग जाता है, COOH। और इस कंपाउंड का एक नाम होता है, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं क्या, सैलिसिलिक एसिड। तो एक क्वेश्चन में कह रहा था कि सोडियम फेनॉक्साइड का जब CO2 के साथ हीट करते हैं उसके बाद उसका एसिडिफिकेशन कराते हैं तो क्या बनता है, सैलिसिलिक एसिड बनता है। और सैलिसिलिक एसिड के बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्बे रिएक्शन बोलते हैं। तो कोल्बे रिएक्शन से क्वेश्चन आ गया है तो कोल्बे रिएक्शन को आप एक बार अच्छे से जरूर पढ़िएगा। ठीक है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोपीन इनटू 1 प्रोपेनॉल। प्रोपीन को आपको किसे बदलना है, 1 प्रोपेनॉल में। फिर क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट एंड कंडीशन शुड बी यूज। कहता है कि प्रोपीन से प्रोपेनॉल बनाने के लिए इन चारों में से कौन सा कंडीशन यूज होगा। पहले जो कह रहा है हम उसको बना के खाली हो जाते हैं। क्या बनाना है आपको, प्रोपीन से क्या बनाना है, प्रोपीन कैसे बनेगा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, मेथ एथ प्रो। तो प्रोपीन का ये स्ट्रक्चर है। प्रोपीन से क्या बनाना है, 1 प्रोपेनॉल। 1 प्रोपेनॉल कैसे बनेगा, CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, 1 2 3, 1 पे OH लगा है तो 1 प्रोपेनॉल ये आपका बन गया। तो प्रोपीन से 1 प्रोपेनॉल कब बन सकता है, प्रोपीन से 1 प्रोपेनॉल तभी बन सकता है बच्चों जब आप इसका रिएक्शन कराएंगे इसके साथ, B2S6 के साथ कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड OH-। ठीक है, अब होता क्या है, जब आप प्रोपीन का रिएक्शन कराएंगे B2S6 के साथ तो होता क्या है, यहाँ पे वाटर का एडिशन होता है, किसके हिसाब से, एंटी मार्कोनी का रूल, के हिसाब से। एंटी मार्कोनी का रूल क्या कहता है, माइनस वाला वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होगा, प्लस वाला वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम होगा। ठीक है, जब वाटर को ब्रेक करते हैं तो टूटता है H+ में OH- में। वही कह रहा है कि माइनस वाला वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, तो माइनस वाला वहां पे जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, सॉरी, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे कौन जुड़ेगा, माइनस वाला। और जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां पे कौन जुड़ेगा, प्लस वाला, यानी H+ जुड़ेगा। ठीक है, तो जब इससे जुड़ेगा तो बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 OH
CH3 CH2 CH2 है तो यही बनेगा। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रोपीन से 1 प्रोपेनॉल बनाना है तो किस कंडीशन को लगाना पड़ेगा, यही वो कंडीशन जिसकी वजह से हम प्रोपेन 1 ऑल बना सकते हैं। तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है बच्चों HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन टॉपिक का नाम है, एक बार जाके देखिएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, When डाइएथाइल ईथर इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ HI, क्या जब डाइएथाइल ईथर को हम लोग हीट करते हैं HI के एक्सेस में तो चारों में से क्या प्रोडक्ट बनता है। तो आपको पहले डाइएथाइल ईथर बनाने आना चाहिए। डाइएथाइल का मतलब इथाइल का C2H5 को बोलते हैं इथाइल और OC2H5। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ C2H5 लगा देंगे तो उसको बोलते हैं डाइएथाइल ईथर। तो इसी का हमें हीट करना पड़ेगा HI के साथ। तो क्या होता है, ईथर का HI के साथ रिएक्शन करते हैं तो ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ऑक्सीजन पे आता है माइनस चार्ज, कार्बन पे प्लस, इस पे प्लस होता है, I पे माइनस। क्या करना है, माइनस को प्लस के साथ जोड़ देना है। माइनस के साथ को जोड़ेंगे प्लस के साथ तो C2H5OH बनेगा। क्या बनेगा आपका, C2H5OH बनेगा। साथ ही साथ क्या बनेगा, C2H5 पे प्लस, I पे माइनस, C2H5 पे प्लस और I पे माइनस तो C2H5I बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें हमने HI को लिया एक्सेस में। मैंने आपको शुरू में ही बताया था HI जब एक्सेस में होगा तो अल्कोहल से फिर से रिएक्शन करेगा। ठीक है, जो अल्कोहल है इसके साथ फिर HI रिएक्शन करेगा, अगेन यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, कार्बन पे प्लस, OH पे माइनस, H पे प्लस, I पे माइनस, तो C2H5 पे प्लस है, C2H5 पे प्लस, I पे माइनस है तो बन जाएगा C2H5I। साथ ही साथ क्या बन जाएगा, यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो C2H5 का पहला मॉलिक्यूल यहाँ बनता है, दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ बनता है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, वही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो C2H5 को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इथाइल आयोडाइड। इथाइल आयोडाइड कहाँ पे है, डी वाला ऑप्शन कहा जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आपको कंपाउंड का नाम, कंपाउंड की स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। देखो इस बार स्ट्रक्चर नहीं बल्कि नाम ही दे दिया, तो नाम आपको लिखने आना चाहिए। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन, कह रहा है कि जब इस कंपाउंड का रिएक्शन कराएंगे NaBH4 के साथ तो बताइए चारों में से कौन सा कंपाउंड बनेगा। इसके मैं थोड़ा सा आपको खूब ही बता दे रहा चाह रहा हूँ कि जो NaBH4 है बच्चों, ये आपका होता है रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, जिसे बोलते हैं सोडियम बोरॉन हाइड्राइड। क्या करता है, ये अल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में बदल देता है। क्या करता है, अल्डिहाइड और कीटोन को अल्कोहल में बदल देता है। गौर से देखोगे तो ये आपका कीटोन ग्रुप है। ठीक है, जब इसका रिएक्शन कराएंगे NaBH4 के साथ बच्चों, यहाँ से बॉन्ड टूटता है। ठीक है, टूटने के बाद एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लग जाता है, तो क्या बनता है, गौर से देखो। पहले जो कंपाउंड बनेगा मैं आपको वैसे ही लिख के दिखा दे रहा हूँ। ओके, COO C2H5। अब देखो बॉन्ड टूटेगा, सिंगल डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा एक हाइड्रोजन, और रिंग के साथ क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन। तो देखिए जो कंपाउंड बना है किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, बताइए किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखो रिंग से ये ग्रुप लगा है, रिंग से ये ग्रुप लगा है, इसी रिंग से OH लगा है, इसी रिंग से क्या लगा है, OH लगा है, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कभी भी अल्डिहाइड और कीटोन दिया होगा और साथ में NaBH4 दिया होगा तो बस आपको डबल बॉन्ड तोड़ना है, दोनों तरफ एक हाइड्रोजन लगा देना है, तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, कह रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा अल्कोहल है जिसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा जो आपका क्या बोलते हैं टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो अल्डिहाइड बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो आपका कीटोन बनता है। टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, तो टर्शरी अल्कोहल को देखना है कि इनमें से कौन सा है। ओके, आइए इसको बना के दिखाते हैं। तो ब्यूटेनॉल कैसे बनता है, मेथ एथ प्रो ब्यूट के साथ OH लगा तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ब्यूटेन टू ऑल, मेथ एथ प्रो ब्यूट, 2 पे लगा दो OH तो हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑल। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, मेथ एथ प्रो ब्यूट। 2 पे है मिथाइल तो 2 पे आपका है मिथाइल, 2 पे मिथाइल लगा दो। ओके, और 2 पे ऑल लगा है तो 2 पे ऑल लगा दो। अगला एग्जांपल क्या दिया है, 3 मिथाइल ब्यूटेन टू ऑल, मेथ एथ प्रो ब्यूट। तो 3 पे मिथाइल है, 1 2 3 पे मिथाइल लगा दो, और 2 पे ऑल दिया तो 2 पे क्या लगा दो, ऑल लगा दो। तो हमने क्या बताया था, टर्शरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ओके, तो टर्शरी अल्कोहल कहाँ पे है, अगर आप मिलाना चाहेंगे तो ये कौन सा अल्कोहल है, आपका प्राइमरी अल्कोहल है, ये वाला आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, ये वाला आपका कौन सा है, टर्शरी अल्कोहल है, ये वाला आपका कौन सा अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल है, और ये वाला आपका कौन सा है, ये आपका है सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, हमने बताया था ऑक्सीडेशन किसका पॉसिबल है,
प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, 3 डिग्री का नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री के केस में बच्चों जो कार्बन होता है उसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है, हाइड्रोजन ना होने की वजह से वो ऑक्सीडेशन नहीं कर पाता है। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 और ये किसका एग्जांपल? आपका 3 डिग्री अल्कोहल, और 3 डिग्री अल्कोहल के बच्चों आपका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वुड द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन, कह रहा है कि ये जो रिएक्शन दिया गया है इन रिएक्शन को देख के बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा चारों में से। आइए उस रिएक्शन को हम लोग करके देखते हैं। ओके, ये जो कंपाउंड बना है बच्चों इसको बोलते हैं मिथेनॉल, और ये आपका है ग्रिग्नार्ड रीजन। ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अगेन ऑक्सीजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस आ जाएगा। ये आपका ग्रिग्नार्ड रीजन बताए थे, कार्बन पे क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रीजन में कार्बन पे माइनस चार्ज होता है, इससे प्लस माइनस जाएगा प्लस के पास, माइनस जाएगा प्लस के साथ, क्या जोड़ेगा? देखो कार्बन से 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी लगा हुआ है, और जब ये रिएक्शन करने आएगा इसके साथ तो 2 बॉन्ड टूटेगा, 2 बॉन्ड में से 1 बॉन्ड टूटेगा तो सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो कार्बन पे है प्लस चार्ज, CH3 पे माइनस चार्ज, तो कार्बन किसके साथ जुड़ेगा? CH3 के साथ। O पे है माइनस चार्ज, MgI पे प्लस चार्ज है, तो वो किसके साथ जुड़ेगा? MgI के साथ। ठीक है, इसके बाद इसका क्या कर रहे हैं? इनके रिएक्शन कराने के बाद इसका वाटर से रिएक्शन करा, तो वाटर से रिएक्शन करा दो। वाटर टूटता है H प्लस में और OH माइनस में ब्रेक होता है। ऑक्सीजन पे माइनस है, Mg पे प्लस है, तो ऑक्सीजन माइनस है, कहाँ पे अटैक करेगा? H प्लस पे अटैक करेगा। क्या बन जाएगा? और से देखिए, कार्बन से 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी लगा हुआ है, उससे एक CH3 भी लगा हुआ है, उससे एक ऑक्सीजन लगा है, वो जुड़ जाएगा हाइड्रोजन के साथ। यही आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका हम लोग गौर से देखो क्या देगा? CH3 CH2OH, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? CH3 CH2OH, और इसका नाम क्या होगा? 1 2। 2 कार्बन को क्या बोलोगे? एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए लिखेंगे एन, और इसके लिए क्या लिखते हैं? ओल। इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेनॉल। यानी जो कंपाउंड है ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, उसके साथ उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो क्या बनेगा? इथेनॉल बनके तैयार हो जाएगा। इथेनॉल किस ऑप्शन में है? इथेनॉल कहाँ है? सी वाला ऑप्शन में। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा? विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपके पास 4 तरह के एसिड दिए गए, चारों एसिड में से बताना है किसका एसिडिक स्ट्रेन सबसे सही अरेंज किया गया है। ओके, तो आइए थोड़ा पहले देखते हैं। तो C6H5OH हम लोग बोलते हैं फेनॉल। फेनॉल दिया है, वाटर दिया है, अल्कोहल दिया है, हमको बताना है कि किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। देखो फेनॉल का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि फेनॉल में होता है रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। ओके, अब देखो यहाँ पे ROH में क्या R लगाता है आपका कौन सा? प्लस आई इफेक्ट। अब प्लस आई हमने बताया था एसिडिटी को घटा देता है, तो यहाँ पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा है, ना बढ़ाने वाला है ना घटाने वाला है, जैसे का तैसे है। सबसे अच्छा एसिड कौन होगा? ये वाला, क्योंकि इसमें एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, सबसे बेकार एसिड ये होगा क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर कम हो रहा है, ये बीच का है। तो सबसे अच्छा, उससे कम, उससे कम। ठीक है, तो सबसे अच्छा, उससे कम, उससे कम, ये ऑर्डर क्या है आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर है। तो किस ऑप्शन में मैच कर रहा है? पहला ये ऑप्शन क्या कर रहा है? एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अल्कोहल फेनॉल में जो एसिडिक कैरेक्टर है उस टॉपिक को पढ़िएगा, उस टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। तो अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है रेजोनेंस की वजह से, सॉरी फेनॉल ज्यादा एसिडिक होता है रेजोनेंस की वजह से, अल्कोहल लेस एसिडिक होता है, R ग्रुप की वजह से लेस एसिडिक हो जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि When phenyl ethyl ether is heated with HI produce, कह रहा है फेनाइल इथाइल ईथर को हम लोग HI के साथ हीट करते हैं तो चारों में से क्या बनेगा? आइए बना के देखते हैं। तो फेनाइल इथाइल ईथर कैसे बनेगा? देखो पहले आप क्या लगा रहे हैं? बेंजीन। ओके, बेंजीन के ऊपर OC2H5 लगा दो, उसको बोलते हैं फेनाइल इथाइल ईथर। इसका नाम क्या हो जाएगा? फेनाइल इथाइल ईथर। इसका साथ रिएक्शन करते हैं HI के साथ। अगेन यहाँ से बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, कार्बन पे प्लस, H पे प्लस चार्ज और I पे क्या होगा? माइनस के चार्ज। हम माइनस को प्लस के साथ जोड़ देना है, तो ऑक्सीजन पे माइनस है, H पे प्लस है, क्या बन जाएगा बताइए? ऑक्सीजन पे यहाँ पर है माइनस चार्ज और जुड़ जाएगा H प्लस के साथ, तो फेनॉल बन जाएगा। C2H5 पे प्लस है और I पे माइनस है, तो क्या बन जाएगा आपका? C2H5I का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये कौन सा कंपाउंड बना है आपका? फेनॉल का फॉर्मेशन हुआ है। देखिए किस ऑप्शन में है फेनॉल, किस ऑप्शन में है? पहला ऑप्शन में फेनॉल है, और इथाइल आयोडाइड, इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल आयोडाइड। तो ये ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो जब तक बच्चों आप कंपाउंड के नाम से स्ट्रक्चर नहीं लिखना सीखेंगे तो बताइए इस तरह के सवाल को कैसे करेंगे। तो 11 में इसीलिए IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ाया जाता है, उस IUPAC नॉमेनक्लेचर को आप अच्छे से पढ़िएगा ताकि कंपाउंड के नाम को देखकर उसका स्ट्रक्चर बनाना सीख सके। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड द वन विल विच रिएक्ट लुकास रीजन एट रूम टेम्परेचर। देखो आपके पास 4 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए गए,
चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि आपका लुकास रीजन के साथ रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर सकता है? ठीक है, अब पहले आपको बता देना चाहता हूं कि लुकास रीजेंट क्या होता है। देखो, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनहाइड्रोजन जिंक क्लोराइड, इन दोनों के मिक्सचर को बोलते हैं लुकास रीजेंट। लुकास रीजेंट की मदद से हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैसे? देखो, जब हम लोग प्राइमरी अल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे लुकास रीजेंट के साथ तो कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे 3 से 5 मिनट लगता है रिएक्शन होने में। तो टर्शियरी अल्कोहल को कराएंगे तो लुकास रीजेंट के साथ तुरंत ही रिएक्शन कर लेता है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल रिएक्शन करके बता सकता है कि कौन कैसा अल्कोहल है। एक क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा अल्कोहल है जो इसके साथ रिएक्शन कर सकता है। तो देखिए, आपको 2 डिग्री और 3 डिग्री, यही दो अल्कोहल है जो लुकास रीजेंट के साथ रिएक्शन कर सकता है। 1 डिग्री नहीं करता वो, क्योंकि सबसे कम रिएक्टिव होता है। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन को मिलाएंगे यहाँ पे, ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी आपका प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी आपका प्राइमरी अल्कोहल है, ये वाला क्या है? टर्शियरी अल्कोहल। तो ये क्वेश्चन में कह रहे थे कि कौन सा अल्कोहल है जो लुकास रीजन के साथ रिएक्शन कर सकता है, सेकेंडरी और टर्शियरी कर सकता है, प्राइमरी वाला नहीं करता क्योंकि बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द कन्वर्जन ऑफ फेनॉल टू सैलिसिलिक एसिड कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय। कह रहा है कि फेनॉल को जब सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं तो उस रिएक्शन का क्या नाम होता है? ये भी अभी कुछ देर पहले पढ़ कर आए थे, वो है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन की मदद से हम लोग फेनॉल को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? सैलिसिलिक एसिड में। ओके, तो कोल्बे रिएक्शन शुरू में मैंने पढ़ा है, उसको एक बार जाके फिर से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? विच will be formed after oxidation reaction of secondary alcohol with chromic anhydride। कह रहा है कि जब हम लोग इन चारों में से किसका रिएक्शन कराएंगे, किसके साथ? क्रोमिक एनहाइड्राइड यानी CrO3 के साथ, तो आपका सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। तो मैंने आपको शुरू में बताया था जो CrO3 होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड बनाता है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको क्या बनाना है? सेकेंडरी अल्कोहल CrO3 के साथ क्या बनाता है? सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बनाता है। तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा? कीटोन बनाएगा, तो बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब प्राइमरी अल्कोहल दिया होता है बच्चों तो आपका अल्डिहाइड सही ऑप्शन होता है। सेकेंडरी अल्कोहल दिया है तो सेकेंडरी अल्कोहल CrO3 के साथ कीटोन बनाता है। ये एकदम शुरू में ही आपको मैंने बताया था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन में से है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्कीन आर फॉर्म बाय हीटिंग अल्कोहल विद कंसंट्रेटेड H2SO4। कह रहे जब हम लोग अल्कोहल को H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। फिर आगे क्या कह रहा है कि द फर्स्ट स्टेप इन द रिएक्शन। कह रहा है यहाँ पर कि जब अल्कोहल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं अल्कीन बनता है। तो बताइए इसमें जो पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ। जब अल्कोहल को H2SO4 के साथ हीट करते हैं तो अल्कीन बनता है। तो उसको रिएक्शन बच्चों 3 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में होता है प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, सेकंड स्टेप में होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और थर्ड स्टेप में क्या होता है? एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका? द फर्स्ट स्टेप, तो पहले स्टेप में क्या होता है? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। ये क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो है अल्कोहल से अल्कीन बनाने का। फिर बुक में मैकेनिज्म दिया है, तो उस मैकेनिज्म को आप एक बार देखिएगा। उस मैकेनिज्म में पहले स्टेप में क्या होता है? पहले स्टेप में क्या होता है? जो अल्कोहल होता है, ठीक है, अल्कोहल पर सल्फ्यूरिक एसिड का जो H+ है वो अटैक करता है। तो पहले स्टेप में H+ अटैक करता है, तो H+ अटैक करता है उसको बोलते हैं प्रोटोनेशन। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू एल्कीन बाय हीटिंग विद H2SO4 द इनिशिएटिंग स्टेप। देखो, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था से उसी क्वेश्चन को बताया, लेकिन थोड़ा घुमा के कह रहा है। क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि जब अल्कोहल से अल्कीन बनेगा H2SO4 के प्रेजेंस में, तो बताइए इनिशिएटिंग स्टेप। इनिशिएटिंग का मतलब पहला स्टेप क्या होगा? बताए थे पहला स्टेप क्या होगा? आपका बनेगा प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। तो उसी क्वेश्चन को इसने थोड़ा घुमा के पूछा था। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच बाय प्रोडक्ट इज ऑब्टेन इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फेनॉल फ्रॉम क्यूमिन। कह रहा है फेनॉल से जब हम क्यूमिन बनाते हैं तो कौन सा बाय प्रोडक्ट बनता है? बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा क्यूमिन की मदद से हम लोग क्यूमिन की मदद से हम लोग फेनॉल कैसे बना सकते हैं। तो क्यूमिन कैसे बनता है आपको पता है? क्यूमिन कैसे बनता है? क्यूमिन का दूसरा नाम होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। यानी बेंजीन पर अगर आप आइसोप्रोपाइल ग्रुप जोड़ दोगे तो उसे क्यूमिन बोलते हैं। तो पहले बेंजीन बना लो। ठीक है, तो बेंजीन हमने बना दिया। बेंजीन पे क्या बनाना है? आइसोप्रोपाइल। देखो, प्रोपाइल का मतलब होता है 3 कार्बन, तो 3 कार्बन लगा दो, 1 2, और ये वाला 3 कार्बन,
चौथा बन गया वो किसके साथ जाएगा, हाइड्रो के साथ। ठीक है, तो ये जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, ये आपका बेंजीन, उसी को हम लोग क्यूमीन का नाम देते हैं। तब इसका आप रिएक्शन कराता है ऑक्सीजन के साथ, तो इनके बीच में जाके ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ठीक है, तो क्या बनता है देखिए थोड़ा सा, फिर बेंजीन है, बेंजीन से लगा है कार्बन, उससे क्या लगा है, दो दो CH3 जुड़ा हुआ है। अब होगा क्या, O2 जो है, O2 जो है आपका ऑक्सीजन, ठीक है, O2 के मैं इस फॉर्म में लिख रहा है, ये दो ऑक्सीजन है, इनके बीच में जाके बैठ जाएगा, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो जाएगा, दो ऑक्सीजन लग जाएगा, और जिस कंपाउंड में दो ऑक्सीजन लग जाता है उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोपर ऑक्साइड। ठीक है, इसका नाम होता है क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड। इसी का जब हम लोग क्या करा के एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो देखो आप यहाँ से क्या रिएक्शन होता है। तो यहाँ से बच्चों ये वाला बॉन्ड पूरा का पूरा ब्रेक हो जाता है, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाता है, पूरा पूरा ब्रेक हो जाता है, तो क्या बनेगा, CH3 C CH3O, क्या बन जाएगा, CH3 C CH3 और O बन जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसीटोन। अब देखो बेंजीन बच गया और OH बच गया, ठीक है, और बेंजीन के ऊपर क्या लगा देंगे, OH, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिनॉल। वही कह रहा है कि क्यूमीन से हमने क्या बनाया, फिनॉल, क्यूमीन से हमने क्या बनाया, फिनॉल, और इस फिनॉल के साथ बाई प्रोडक्ट में क्या बना, एसीटोन ही क्या हो जाएगा, आपका बाई प्रोडक्ट हो जाएगा। तो एसीटोन कहाँ पे है ऑप्शन में, एसीटोन कहाँ पे हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हालांकि ये जो मैंने रिएक्शन दिया है आपको इतना तामझाम नहीं करना है, ठीक है, आपको बस ये जानना है कि फिनॉल के अलावा क्या बनता है, एसीटोन बनता है, लेकिन कैसे रिएक्शन हुआ मैंने आपको एक रफ आइडिया दे दिया। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि CH3CH2OH कैन बी कन्वर्टेड टू CH3CHO। कह रहा है इथेनॉल से इथेनॉल हम कब बना सकते हैं, किसकी मदद से बना सकते हैं। देखो और गौर से देखोगे कि आपका इथेनॉल है, ये आपका इथेनॉल है, यानी अल्कोहल से क्या बनना है, अल्डिहाइड। अल्कोहल से अल्डिहाइड तभी बनेगा जब हम इसका क्या कराएंगे, जब इसका कराएंगे ऑक्सीडेशन। तो प्राइमरी अल्कोहल, ये कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या बनता है, अल्डिहाइड बनता है। और ऑक्सीडेशन कौन करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि हमें देखना है कि इनमें से कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो बच्चों यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ, जो आपका PCC है और KMnO4 है, ये दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, और लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड ये आपका होता है रिड्यूसिंग एजेंट, और हाइड्रोजनेशन ये भी क्या होता है, आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ओके, अब देखो, अब इन दोनों में से कौन होगा, हमने क्या बताया कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं तभी अल्डिहाइड बनता है। तो अब दो दो लोग आ गए, तो इनमें से कौन है, इनमें से वाला होगा आपका C वाला, क्योंकि ये जो होता है ये आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके, और ये वाला जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो प्राइमरी अल्कोहल अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है, लेकिन वीक एसिड लेते हैं तो सिर्फ अल्डिहाइड पर ही रिएक्शन रुक जाता है। C वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग अनसिमेट्रिकल ईथर इज, कि जो कह रहा है कि विलियमसन सिंथेसिस में अनसिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं, वो कौन से रिएक्शन को फॉलो करता है, SN1 SN2 एलिमिनेशन की इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, तो मैं भी आपको पहले बता चुका हूँ, विलियमसन सिंथेसिस होता है, उसमें SN2 रिएक्शन क्या होता है, फॉलो होता है। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन में से आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्कोहल का रिएक्शन सोडियम के साथ करा रहे हैं, तो R और Na बन रहा है, सारे साथ हाइड्रोजन गैस बन रहा है। ठीक है, तो आपको बताना यहाँ पे कि इस रिएक्शन से क्या सजेशन मिल रहा है, अल्कोहल एसिडिक है, बेसिक है, कि न्यूट्रल है, कि एम्फोटेरिक है। ठीक है, तो अल्कोहल का रिएक्शन जब सोडियम के साथ कराते हैं तो आपका हाइड्रोजन गैस निकलता है और सोडियम अल्कोऑक्साइड बनता है। ये कंफर्म करता है कि अल्कोहल क्या है, एसिडिक इन नेचर है, क्योंकि एसिड का काम होता है H+ देना, और ये जो H+ होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल, उसी में से ये रिएक्शन लिया गया है। इसी से मिलता जुलता एक और रिएक्शन है, उसको भी देख लो। कह रहा है कि रिएक्शन कर रहा है कि फिनॉल का रिएक्शन सोडियम के साथ कर रहा है, तो क्या बना है, सोडियम फिनॉक्साइड और H2 गैस बन रहा है। तो ये बता रहे इस रिएक्शन में जो फिनॉल है, ठीक है, रिएक्शन में जो फिनॉल है, फिनॉल क्या सजेस्ट करना चाहता है, फिनॉल ये सजेस्ट करना चाहता है कि वो एसिडिक इन नेचर है। क्योंकि क्या होता है बच्चों कि सोडियम आपका मेटल है, मेटल जब H+ से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। H+ तभी देगा जब इसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। तो यहाँ सजेस्ट करता है फिनॉल कैसा है, एसिडिक इन नेचर है। ओके, तो सेम टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि एट लो टेम्परेचर फिनॉल रिएक्ट विद Br2CH2 फॉर्म। कह रहा है कि फिनॉल जब ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा कार्बन डाइसल्फाइड के फॉर्म में, तो इन चारों में से कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा। तो आइए पहले हम लोग रिएक्टेंट को लिखते हैं। ठीक है, फिनॉल कैसे बनता है जानते ही हो, बेंजीन के ऊपर क्या लगा देंगे, OH, तो बन जाएगा फिनॉल। हम बताते हैं फिनॉल पे जो OH होता है वो होता है आर्थो पैरा डायरेक्टिव, और Br2 यहाँ पे क्या है, आपका इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है किस पर, रिंग पर, तो उस पे जो ग्रुप है वो डिसाइड करता है कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जाएगा,
या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे। तो जो Br प्लस इलेक्ट्रोफाइल बना है या तो ऑर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा। ठीक है, तो ये देखो पहले फेनॉल बना दो। तो फेनॉल के या तो ऑर्थो पे लग सकता है Br, या फिर फेनॉल के पैरा पे क्या लग सकता है, आपका Br लग सकता है। ओके, तो ये आपका बनता है मेजर प्रोडक्ट। ओके, और ये बनता है आपका माइनर प्रोडक्ट बनता है। वही क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे फेनॉल का रिएक्शन जब ब्रोमीन के साथ कराएंगे, कार्बन डाइसल्फाइड यहाँ पे सॉल्वेंट होता है, तो आपका क्या बनता है, 2 ब्रोमोफेनॉल बनता है, 4 ब्रोमोफेनॉल बनता है। तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन में दिया है, इन दोनों में कोई ऑप्शन दिया है क्या? यहाँ पे आपका बना है ए वाला कहाँ सही है, आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो। क्या लिखा है, पी ब्रोमोफेनॉल। पी मतलब पैरा, देखो आर्थो मेटा पैरा। पी ब्रोमोफेनॉल क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट, यही आपका ज्यादा बनता है। तो ये आपका सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि फेनॉल का रिएक्शन कराना है ब्रोमीन वाटर के साथ, तो क्या बनेगा। देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। तो बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल। ये भी मैंने बता चुका है। कैसे, आइए आपको समझा देते हैं फिर से। फेनॉल कैसे बनता है, वही बेंजीन के ऊपर OH लगा दोगे फेनॉल हो जाएगा। ओके, ये कहाँ पे अटैक कराएगा, ऑर्थो पर या फिर पैरा पर। Br2 में से Br प्लस क्या बनता है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो वाटर के प्रेजेंस में जो आपका ऑर्थो और पैरा होता है, सबके साथ सब पे एक साथ Br प्लस अटैक करता है। तो OH के ऑर्थो और पैरा पे क्या लग जाता है, Br। तो कहाँ पे लगा है, 1 2 3 4 5 6 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल बनता है। सी वाला ऑप्शन आपका रिपीटेड क्वेश्चन में से था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि फेनॉल रिएक्ट विद HNO3 टू फॉर्म। फेनॉल जब रिएक्शन करता है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, तो चारों में से क्या बनता है, अगेन फेनॉल बना लेते हैं। फेनॉल कैसे बनेगा, बेंजीन के साथ पे क्या लगा दो, OH लगा दो, तो फेनॉल बन जाएगा। ठीक है, देखो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल बनता है। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, NO2 प्लस बनता है। ओके, अगेन OH कौन सा लगाता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट लगाता है। ठीक है, तो NO2 प्लस कहाँ जाएगा, ऑर्थो पर जाएगा और पैरा पे जाएगा। तो एक साथ अटैक करता है, एक साथ अटैक करेगा। अगेन फिर वही फेनॉल के ऑर्थो और पैरा पे क्या लगा दो, NO2 लगा दो। तो बताइए इस कंपाउंड का नाम आप क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6। तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल बन जाएगा। तो बताइए किस ऑप्शन में है, 2 4। हाँ, एक बात और, इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पीक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं, पीक्रिक एसिड। ओके, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, पीक्रिक एसिड। तो इसका दूसरा नाम दिया गया है। आइए देखते हैं इस, इतना ही क्वेश्चन था। हाँ, तो जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे, बहुत ही मुश्किल सवाल नहीं थे। बस ये है कि हमें क्वेश्चन का प्रैक्टिस आना चाहिए। ठीक है, एक वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।